तो एक बड़ा सवाल बना हुआ है, इराक में कितने बंधक हैं जो कि बंदूक के साए में जिंदगी जीने पर मजबूर हैं। हम आपको दिखाते हैं एक डिटेल रिपोर्ट। इराक में आखिर कितने भारतीय बंधक हैं? सिर्फ 40 या उससे बहुत ज्यादा? क्या इराक की कंपनियों में नौकरी करने गए हजारों लोग भी बंदूक के साए में जीने को मजबूर हैं? इराक में आतंकवादियों के इस गोलीबारी और खून खराबे के बीच आखिर कितने भारतीय फंसे हुए हैं? क्या इराक में सिर्फ 40 भारतीयों को ही आतंकियों ने बंधक बना रखा है? These cities, as I told you, it's out of control of the Iraqi government. Therefore, we cannot help. We ask them just to stay indoor in these cities and don't take the initiative to leave the city or go to the streets in these cities. But according to the sources which we have checked, they are safe. फेसबुक पर इराक में फंसे भारतीयों को मदद देने की अपील करने वाले संगरूर के सांसद भगवत सिंह मान को इस बात पर शक है। शक की बुनियाद के पीछे है उन्हें फेसबुक पर मिल रही जानकारियां और फोन। हर कंपनी में 250 से लेके 230 तक आदमी बैठा हुआ है, तो इसका 550-600 आदमी का हमारे पास अभी तक यानी कि पूरा क्वांटिटी आ चुका है। तो 550 तो यहाँ पे 40 क्यों कहा जा रहा है? सिर्फ 40। बीती रात लुधियाना के एक होटल में ठहरे मान की ये बातचीत इराक से कोई 115 किलोमीटर दूर लवली नाम के एक शख्स से हो रही है। लवली पंजाब के ही रहने वाले हैं। उन्होंने कुवैत में एक हेल्प सेंटर बनाया है ताकि इराक के इन हालात में फंसे पंजाबी कामगारों को निकाला जा सके, सरकार से मदद जुटाई जा सके। लवली, आप कितने किलोमीटर दूर हो इराक के बॉर्डर से? हम इराक के बॉर्डर से 115 किलोमीटर दूर बैठे हैं सर। लवली नाम के जिस शख्स से मान की बात हो रही है, उसका दावा है वो करीब 5 कंपनियों में नौकरी के लिए गए भारतीयों के संपर्क में है। नौकरी देने वाली हर कंपनी में औसतन 250 भारतीय काम कर रहे हैं। इस तरह से उनकी संख्या करीब 2 से 25 हजार के बीच है। उसके साथ ही नौकरी देने वाली कंपनियां बंधकों जैसा सलूक भी कर रही हैं। वे उनसे काम तो ले रही हैं, लेकिन उन्हें भारत लौटने नहीं दे रही। भारत भेजने के नाम पर कथित कंपनियां और दलाल हजारों रुपए की मांग कर रहे हैं। आपकी किससे बात हुई है? हमारी 4-5 कंपनी से बात हुई है। हर कंपनी में 250 से लेके 230 तक आदमी बैठा हुआ है, तो इसका 550-600 आदमी का हमारे पास अभी तक यानी कि पूरा क्वांटिटी आ चुका है। मान से संपर्क करने वाले लवली का ये भी कहना है कि सिर्फ 40 लोगों को आतंकियों के बंधक बनाने की बात भी सच नहीं है। ये संख्या इससे भी ज्यादा है। यहाँ पे 40 क्यों कहा जा रहा है? सिर्फ 40। जो सब बकवास है, कोई मीडिया मालूम नहीं किसकी शय पर जो 40 बोल रहा है, जो बात सच्चाई है वो क्यों नहीं बोल रहा? जो गवर्नमेंट के दबाव में बोल रहा है, मोदी सरकार के ये दबाव में बोल रहा है। मान का कहना है कि उन्होंने जब से फेसबुक के जरिए इराक में फंसे भारतीयों से अपील की है, उन्हें वहां बहुत से चौंकाने वाली जानकारियां मिल रही हैं। मैंने फेसबुक पे ये लिख दिया कि अगर कोई इराक के बारे में सूचना हो तो यहाँ इस नंबर पे दे दें। फ़ोन नंबर भी मैंने अलग से ले लिया। तो वहाँ से जो फ़ोन आ रहे हैं वो तो बहुत बहुत ही ज़्यादा दुखदायक हैं। भारत सरकार को इमीडिएटली कुछ करना चाहिए। मान का कहना है कि 40 अगवा भारतीयों की तरह नौकरी पेशा लोगों का भी यही हाल है। उनके सिर पर बंदूक तनी हुई है, वो भी इराक में बंधक बन गए हैं। कम से कम 2-3 हजार के तो संपर्क में हम हैं। हम नंबर दे चुके हैं फेसबुक पर। वहां पे कंपनियों के पास वो लड़के काम करते हैं और कंपनियां बंदूक की नोक पर उनसे काम करवाती हैं। एक लड़के का फोन आया कि हमने स्ट्राइक कर दी कि हमें जाने दो, तो उन्होंने कहा कि कंपनी वालों ने बंदूक की नोक पर हमें काम करवाया और वो हम काम कर रहे हैं, बंदूकों वाले खड़े हैं, जो काम नहीं करेगा बंदूक चल जाएगी। तो हमने कहा ठीक है, काम कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा बातचीत हुई तो उसने लड़के ने कहा कि $10,000 मांग रहे हैं पर हेड। वो इराक है, वहाँ यहाँ पे ये गोलियां चल रही हैं, ये घटनाएं हो रही हैं। और जब फोन आते हैं वहाँ से तो मैंने खुद
पीछे गोलियों की और बम धमाकों की आवाज़ सुनी और वो लड़के रुके हैं। 1 मिनट जी, 1 मिनट, कोई बम धमाका हुआ है। वो कहते हैं ये हम जहाँ बैठे हैं वहाँ तो सेफ हैं, लेकिन बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो मारे जाएंगे। अगर वो यहाँ आ गए तो भी मारे जाएंगे। और हमारे फ़ोन में बैलेंस ख़त्म हो रहे हैं जी, बैटरियाँ ख़त्म हो रही हैं। मान जिस हकीकत को बयान कर रहे हैं वो हर हिंदुस्तानी के लिए फिक्र की बात है। दुखद बात यह भी है कि इराक पहुंचे बहुत से भारतीयों के साथ दलालों के धोखे की चौंकाने वाली कहानियां भी सामने आ रही हैं। बचा लो यार, फोन आ रहे हैं। इंडिया टीवी ने पंजाब के अमृतसर में धोखे के शिकार के ऐसे ही लोगों से जुड़ी पूरी तफ्तीश की है। लुधियाना में तुषार के साथ अमृतसर से अभिषेक उपाध्याय की रिपोर्ट। इराक में फंसे भारतीयों की एक कहानी और भी है, उन्हें खुद अपनों ने भी दर्द दिया है। इंडिया टीवी के रिपोर्टर अभिषेक उपाध्याय ने पंजाब के अमृतसर में एक ऐसी ही चौंकाने वाली तहकीकात की। इस एक्सक्लूसिव तहकीकात में इस बात का खुलासा हुआ कि इराक में कुछ ऐसे भारतीय भी फंसे हैं जिन्हें ट्रेवल एजेंट्स या दलालों ने दुबई भेजकर नौकरी दिलाने का लालच दिया था, लेकिन हकीकत में वो दुबई की जगह पहुंच गए इराक। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। पिछले 5 दिनों से बॉम्ब और बारूद के बीच फंसे हैं हजारों भारतीय। किसी का बेटा फंसा, किसी के पिता, तो किसी का अपने पति से संपर्क टूट गया है। वो कहां हैं, किस हालत में हैं, किसी को पता नहीं।